श्री कृष्ण तीनों तापों का हरण करने वाले हैं। जैसे पिता ने सुना, गोद से उतार दिया। अरे शंडा मर्ग को पकड़ लिया, तुम मेरे बालक को क्या सिखा रहे हो? नहीं, मैंने नहीं सिखाया, आप चिंता मत करो राजन, मैं इसे दोबारा पढ़ाऊंगा। अब प्रहलाद जी तो पढ़े पढ़ाए आए थे, उन्हें भला कौन पढ़ा सकता था। आज गर्मियों की छुट्टियां पास आने लगी। अब तो शंडा मर्ग जी प्रहलाद जी को छोड़ने उनके घर गए, उनके महलों में गए। माँ ने खूब श्रृंगार किया, जाओ पिताजी से मिलकर आओ। और शंडा मर्ग जी पिताजी के पास अब तो ले जाने लगे। पिताजी ने खड़े होकर पुत्र को गले से लगाया, गोद में बिठाया। पुत्र, अब बताओ तुमने क्या सीखा? अब गुरुजी इशारा कर रहे हैं, जो मैंने सिखाया है वही बोलना, जो तुम्हें आता है वो मत बोलना। लेकिन प्रहलाद जी इशारा कर रहे हैं कि पिताजी ने क्या पूछा? जो तुम्हें सबसे अच्छी बात पता हो वही बताना। अब गुरुजी जब पिताजी अच्छी बात पूछ रहे हैं तो मैं पूरी कहां से बताऊं? शंडा मर्ग जी हाथ जोड़ने लगे। तेरा पिता तुझे तो कुछ नहीं कहेगा, मुझे सूली से लटका देगा, मत बोलना, चुप रहना। नहीं, पिताजी ने अच्छी बात पूछी है, मैं बताऊंगा। प्रहलाद जी ने गुणगान कर दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यमात्मनिवेदनम। नवजा भक्ति का उपदेश कर दिया। जैसे उपदेश किया, आज छोटे से बालक को पिता हिरण्यकशिपु ने जोर से जो पकड़कर गोद में बिठा रखा था, आज उस बालक को उठाकर जमीन पर पटक दिया। प्रहलाद जी जमीन पर जाकर गिर पड़े। पिता की आंखें लाल हो गई। गुरुजी कहने लगे, मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। और छोटे से प्रहलाद आज जमीन पर पड़े हुए हैं, लेकिन जमीन पर पड़े भी राम राम